किस बात, मुख्य रूप से किस बात का विरोध हो रहा है? मुख्य बात से इस बात का विरोध है कि जब किसी चीज़ के कोई मतलब मांग ही नहीं होती है और उसको ज़बरदस्ती सौंपा जा रहा है तो वो फिर हमें मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये कहा गया है कि क्रिमिनल लेयर लागू किया जाए, सरकार को आदेश दिया है। अभी तो कोई कानून वगैरह वैसा कोई पारित होने वाला वैसा आया नहीं है प्रस्ताव। प्रस्ताव तो आया नहीं है, लेकिन जब आदेश उन्होंने सलाह दी है सरकारों को, तो राज्य सरकारें तो इसको मतलब लागू कर सकती है। और ये इस तरीके से है कि जिस तरीके से अपना जो आरक्षण है वो एक तरह से आर्थिक समानता का आधार नहीं था, वो जातीय जो असमानता है उसको ऊपर लाना था। लेकिन इसको आरक्षण को धीरे धीरे आर्थिक आधार पे मतलब वो समझा जा रहा है। इस आधार पे अगर नॉन क्रिमिनल का ऑप्शन आता है। 1 अगस्त को ये आदेश आया था। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने SC/ST के सांसदों के साथ एक मीटिंग की थी कि SC/ST के आरक्षण में क्रिमिनल लेयर नहीं लागू किया जाएगा। उसके बाद भी विरोध प्रदर्शन लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका अमेंडमेंट में नहीं आया ना, लिखित में नहीं हुआ ना, वो तो एक घोषणा है। वैसे जैसे सलाह दी है, अभी उन्होंने भी अमेंडमेंट नहीं किया। अपना जो माननीय उच्चतम न्यायालय हम उसका सम्मान करते हैं, उन्होंने भी अभी कोई लिखित स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को सलाह दी है। कल ने मान लो ये सलाह लागू हो जाती है तो हमारे जो हक और अधिकार है उनके साथ कुठाराघात होगा। जैसे मेन लड़ाई है वो जातिवाद हटाओ है, और देश में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जा रही है, चाहे सरकारें केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो। जातिवाद हटाओ पे कोई बात नहीं होती है। बात होती है सीधा आरक्षण पे, जो मतलब वर्गीकरण की बात आती है। जब SC/ST में से किसी वर्ग ने ये मांग उठाई नहीं कि हमारे आरक्षण का वर्गीकरण करो, तो फिर ये मुद्दा आया कहाँ से? आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस बात का किस प्रकार से समर्थन करते हैं कि मान लीजिए कोई एक बार आरक्षण ले चुका है, क्रिमिनल लेयर का मतलब यही है कि भाई एक बार आरक्षण मिल चुका है, उसको दूसरी बार आरक्षण नहीं मिले, इसका कितना नुकसान? क्लियर को मैं वापस क्लियर कर दूं कि वो आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण है तो उसके लिए लागू है। ये आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं होकर, जहां तक ऐतिहासिक हम पृष्ठभूमि देखते हैं तो उसके आधार पर ये जातीय असमानता को दूर। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि SC/ST में भी कई ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का उचित लाभ नहीं मिल रहा है, उनको भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे EWS को 10% अलग से और आरक्षण दिया आर्थिक आधार पे, वैसे उनको भी अलग से आधा मतलब आरक्षण देकर उनको अपन वो आर्थिक समानता मिला सकते हैं। आपके कहने का मतलब है कोटे में से जो आरक्षण दिया जा रहा है उसका वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। जैसे EWS को अलग से दिया, वैसे इन जातियों के लिए भी अलग से प्रावधान करके इनकी वो जो भी इनकी वास्तविक भौतिक स्थिति है उसके आधार पर इनका आरक्षण का वर्गीकरण अलग से किया जाए। इस आरक्षण कोटे में से कोटा नहीं बनाया। चलिए, विचार व्यक्त करने के लिए मैं राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की तरफ से हूँ, और हम इसका शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर हमने इस बंद का समर्थन किया है, और सभी ने इस बंद को शांतिपूर्ण और बिना किसी नुकसान करते हुए सफल बने हैं। इसलिए मैं सभी जो भारत बंद के लिए जो आए हैं उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उनका साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत